सीधे आपको यूपी के जौनपुर लिए चलते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। आज में मौनी अमावस्या के दिन बहुत भीड़ हो रही थी, तो अकेले जौनपुर ने 40,000 बसेज को जौनपुर जिले में व्यवस्था देकर के उनके लिए भोजन आदि की व्यवस्था करके आतिथ्य सत्कार का एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया था। यहां का जिला प्रशासन, यहां का पुलिस प्रशासन, यहां पर बेसिक शिक्षा परिषद के रसोइया और यहां के वे सभी ग्राम पंचायतें और नगर निकाय धन्यवाद की पात्र हैं, जिन्होंने अतिथि सत्कार का एक उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करके महाकुंभ की सफलता में स्वयं संबल बन करके उसे अपना आयोजन बना करके उसे सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया। जब कोई बड़ा आयोजन होता है तो उस राज्य को, उस जनपद विशेष का आयोजन नहीं होता है, सबकी सामूहिक जिम्मेदारी होती है। सभी लोग मिलकर के जब आयोजन के साथ जुड़ते हैं, आयोजन सफलता की एक नई ऊंचाई को प्राप्त करता है। कोई सोचता था 66 करोड़ 30 लाख लोग महाकुंभ प्रयागराज में आएंगे, कोई नहीं सोचता था। हम लोग जब बोलते थे कि बहुत होगा 40 करोड़ तक लोग आएंगे, तो लोग हंसते थे, कहते थे देखिए ये लोग क्या सपना देख रहे हैं, 40 करोड़ लोग कहां आ पाएंगे, कुल 25 करोड़ तो यूपी की आबादी है, 40 करोड़ कहां से आ जाएंगे। और उन लोगों ने पहले दिन से मुहिम चलाई थी नकारात्मकता फैलाने की, पूरी नकारात्मकता फैलाते थे। और मैंने तब भी कहा था जिसकी जैसी दृष्टि होगी उसको वैसी सृष्टि दिखेगी। इनकी दृष्टि ही गंदगी से भरी हुई है। नक्शे सिर तक जो लोग गंदगी से सने हुए हैं, उन लोगों से अच्छाई की उम्मीद करना यह अपने आप में एक दुस्वप्न था और हमने उम्मीद भी नहीं की थी। जब टीम के लोग कहते थे कि देखिए साहब ये लोग अनावश्यक रूप से नकारात्मकता पैदा कर रहे हैं, मैं कहता था इनकी नकारात्मकता देखना यह इस आयोजन की सफलता में सहायक बन जाएगा। और आपने देखा होगा देश के अंदर कोई राज्य ऐसा नहीं जहां का श्रद्धालु महाकुंभ में पहली बार न आया हो, पहली बार हुआ है। और दुनिया के भी 100 से अधिक देशों के लोग महाकुंभ में सहभागी बनकर के इन्होंने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करके साबित किया कि महाकुंभ प्रयागराज मानवता के समागम का सबसे बड़ा समारोह बन गया, सबसे बड़ा आयोजन बन गया, सबसे बड़ा पर्व बन गया। और इस महापर्व ने अपने आप को साबित करके 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालुओं को मां गंगा, यमुना और सरस्वती की पावन त्रिवेणी में स्नान करा करके लोगों को प्रयागराज, उत्तर प्रदेश और एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव के साथ जोड़ने का कार्य किया। यही तो हमारी संस्कृति है। आस्था भी थी तो आजीविका भी थी। आस्था का सम्मान हुआ तो आजीविका वहां से स्वयं आगे बढ़ती हुई दिखाई दी। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक नई गति मिली और विकास की इसी गति को आगे बढ़ाने के लिए एक डबल इंजन की सरकार आज आपके बीच मिलकर के कार्य कर रही है। जौनपुर में बाबू उमानाथ सिंह मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ हो चुका है। यहां पर पहले से ही शिक्षा के केंद्र के रूप में टीडी कॉलेज भी है और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय भी यहां पे काम कर रहा है। यहां पर एक से एक विद्वान इस सिटी ने और इस जनपद ने देश को दिए हैं, अलग अलग क्षेत्र में दिए हैं। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी एक विद्वान संत हैं, दिव्य चक्षु हैं, विद्वान हैं, समाज को एक नई दिशा देने की सामर्थ्य रखते हैं। आज भी उनका मार्गदर्शन संपूर्ण सनातन धर्मावलंबियों को प्राप्त होता है। यही जनपद है जिसने प्रोफेसर लालजी सिंह जैसा वैज्ञानिक दिया था। यही जनपद है जिसने डॉक्टर कीर्ति सिंह जैसा कृषि वैज्ञानिक दिया। यही जनपद है जिस जनपद ने यहां पर अनेक ऐसी विभूतियों को दिया है। यादवेंद्र दत्त दुबे जी
पंडित वासुदेव चतुर्वेदी जी, मोहम्मद जौनपुरी और हमारे गोरखपुर के सांसद रवि किशन भी तो इसी जौनपुर से हैं, इसी जौनपुर से हैं। देखिए, गोरखपुर में सांसद उनको बना दिया और एक बार नहीं तो दूसरी बार सांसद बने हैं। बहनों और भाइयों, कला का सम्मान होना चाहिए। एक कला हमेशा समाज को एक रचनात्मक गति देती है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और उसी कला के माध्यम से समाज आगे बढ़ता है। मुझे अच्छा लगा जौनपुर के महोत्सव में 1000 से अधिक कलाकारों को मंच मिला है। अनेक लोकल स्थानीय कलाकारों को यहां पर अपनी विधा के माध्यम से यहां की लोक कला को आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ। तो जौनपुर को एक नई पहचान दिलाने के लिए भी अनेक कार्यक्रम आगे बढ़े हैं। आज के इस अवसर पर यहां के लिए विकास की जितनी भी आवश्यकता पड़ेगी, मैंने पहले भी कहा कि सरकार उसमें पैसे की कमी को कहीं आड़े नहीं आने देगी। बस जौनपुर विकास के लिए तैयार हो जाए तो बाकी कोई समस्या नहीं है। बहनों और भाइयों, अप्रैल से प्रारंभ होने वाला जो नया वित्तीय वर्ष है, अब इसमें हम लोग मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना में एक बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए की सहायता को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। मेधावी बेटियों को अब हम लोग स्कूटी भी प्रदान करने वाले हैं और गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले लोगों के जीवन स्तर को उठाने के लिए, जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने तय किया है 1 अप्रैल से जब कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, हर गांव में हर गरीब और वंचित को हम उन सभी योजनाओं के साथ आच्छादित करेंगे जो अब तक उस तक नहीं पहुंच पाया है। जिसके पास मकान नहीं उसको मकान मिलेगा, जिसके पास शौचालय नहीं उसको शौचालय मिलेगा, जिसको पेंशन की सुविधा नहीं उसको पेंशन की सुविधा मिलेगी, जिसके पास राशन कार्ड नहीं उसको राशन कार्ड मिलेगा, जिसके पास आयुष्मान का कार्ड नहीं उसे आयुष्मान का कार्ड मिलेगा और जिसके पास जॉब कार्ड नहीं उसको जॉब कार्ड की व्यवस्था देने का काम करेंगे। हर जिले में मैं जिला प्रशासन से भी कहूंगा, सरकार एक व्यवस्था बनाने जा रही है, एक एम्प्लॉयमेंट जोन बने हर जनपद में। एम्प्लॉयमेंट जोन ये लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर होगा। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर एम्प्लॉयमेंट जोन, जहां पर हर व्यक्ति की स्किलिंग के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, उसके रोजगार के लिए, उसे सम्मानजनक कार्य मिल सके, इसके लिए निरंतर कार्य होंगे और उस एम्प्लॉयमेंट जोन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए 100 एकड़ का एक क्षेत्रफल होगा। प्लेसमेंट की व्यवस्था, कैरियर काउंसलिंग की व्यवस्था, ये सभी कार्यक्रम सरकार के एक ओर से प्रारंभ होते हुए दिखाई देंगे। इस कार्यक्रम के लिए भी जौनपुर अभी से अपनी तैयारी करेगा, जिससे आने वाले समय में जौनपुर के युवाओं को जौनपुर से कहीं बाहर जाने के लिए मजबूर न होना पड़े। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से 1001 नवविवाहित दंपति को मैं हृदय से बधाई देता हूं, उनके परिजनों का अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि आप सभी लोग मिलकर के इस योजना के बारे में खूब प्रचार प्रसार करके, जैसे आप स्वयं लाभान्वित हुए हैं, अन्य जरूरतमंदों को भी इस योजना से जोड़ने का कार्य करेंगे। आप सभी के प्रति मेरी शुभकामनाएं, होली की मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति देते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।